वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है। एक को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, दूसरी को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जब भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात होगी तो आपके जहन में आप आ जाना चाहिए फ़ौरन से कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेटेड ये चार चीज़ों को मिलाकर जो है इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, टाइम और ए, ये चारों चीज़ें मिलाएंगे तब जाकर हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं फार्मूला ऑफ डिस्टेंस से। फार्मूला ऑफ डिस्टेंस हमारे पास होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब क्योंकि यहाँ पर वी वेलोसिटी सिंगल है तो हम इसको एवरेज बना देंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी होती हैं वो इनिशियल और फाइनल होती हैं, तो इस वजह से हम इसको एवरेज कर देंगे इनिशियल और फाइनल को प्लस डिवाइडेड बाय 2 करके, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर आप वर्डिंग देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन में यही कहते हैं कि एक बॉडी है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई का नाम दे देते हैं। फिर वो थोड़ी देर चलती है तो एक टाइम टी के अंदर वो अपना डिस्टेंस कवर करती है एस, और फिर वो एक्सेलरेशन हासिल कर लेती है, क्योंकि जब रुकती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो चेंज होकर फाइनल वी एफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब दो अलग अलग वेलोसिटीज़ के होने की वजह से यहाँ पर हम इन दोनों वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम प्लस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हैं, दो को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले को हम 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, एस इज़ इक्वल टू, अब ये जो वी ए वी है इसकी जगह पर हम जो वी ए वी की हमने वैल्यू बनाई है जो कि वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 है वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि हमने s लिखा इज़ इक्वल टू लिखा, मल्टीप्लाई बाय टी लिखा, बस ये जो वी ए वी है उसकी जगह पर हमने इसकी ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन ये है कि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें ये वी एफ यहाँ से रिमूव करना है, और वी एफ रिमूव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब इस वी एफ की वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट वी एफ इन इक्वेशन 2। तो अब इसको सब्सिट्यूट करने का तरीका क्या है, ये एस लिख लेंगे इज़ इक्वल टू की साइन लिख लेंगे। अब मैं इसको कैसे सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, ये जो वी एफ है इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, इसकी जगह खाली छोड़ देता हूँ, प्लस वी आई अपॉन 2 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय टी। तो आप देखो ये जो वी एफ है इसकी जगह खाली छोड़ दी, बाकी सब मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं सिंपल सा काम क्या करूँगा, वी एफ की जगह पर जो इसकी वैल्यू हो वी आई प्लस ए टी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये सबसे आसान तरीका, वी आई और वी आई दोनों सेम है, सेम होने की वजह से प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 2 वी आई और प्लस ए टी हम ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 2, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास टी। अब टी को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वी आई टी प्लस टी और टी मल्टीप्लाई होकर ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। तो एलसीएम ब्रेक होने का क्या मतलब है कि ये जो 2 है ये टूट कर इसके नीचे आ जाएगा, प्लस साइन यहाँ पर और ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये एलसीएम ब्रेक कर दिया। यानी ये जो लाइन थी जो इधर वाली क्वांटिटी थी वो इधर, और इधर वाली क्वांटिटी इधर, और जो नीचे नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आई टी, और ये जो 2 लिखा हुआ यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1/2, क्योंकि अगर इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वापस इसी कंडीशन में हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ
मोशन। तो आप देखो इस इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन चारों क्वांटिटीज़ मौजूद है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।